एक ऐसी समाज सेवी जो समाज के हर उन गरीब तबके के लोगों की लड़ाई लड़ती हैं। एक ऐसी समाज सेवी जो गरीबों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाती हैं, अधिकारियों तक पहुंचाती हैं, उन गरीबों का हिस्सा दिलाने की लड़ाई लड़ती हैं। उन अधिकारियों को क्या पता कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग कैसे अपना जीवन बसर करते हैं। दफ्तर के एसी में बैठने वाले अधिकारी क्या जानेंगे उन गरीबों की पीड़ा जो सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं या फिर कहीं अपने हक हिस्सा की वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत जो समाज में समाज सेवी के नाम से जानी जाती हैं, मीरा राय, जो कि समाज के उन गरीब तबके के लोगों के लिए अपना पूरा जीवन खपा दी। उन गरीबों की हक और हुकूक की लड़ाई लड़ती हैं, उन गरीबों की आवाज़ अधिकारियों के दफ्तर तक पहुंचाने का काम करती हैं, उन गरीबों के हक की लड़ाई लड़ती हैं। लेकिन जब सरकारी कर्मचारी अपने कुर्सी पर बैठ अपनी मर्यादा भूल जाए और अपने दफ्तर में ही फरियाद लेकर आए, फरियादियों को अपमानित करे, तो यह आचरण और दुर्व्यवहार लोगों के नज़र में गिरा देता है। यह अपने आप में बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। ऐसा ही कुछ हुआ समाज सेवी मीरा राय के साथ। बताते चलें कि एक दिन पूर्व मोहम्मदाबाद एसडीएम सालिकराम के दफ्तर में समाज सेवी मीरा राय यूसुफपुर स्थित काली माता मंदिर पर अवैध कब्जे को मुक्त कराने का कागजात लेकर एसडीएम सालिकराम के पास गई थी। इस दौरान एसडीएम सालिकराम समाजसेवी मीरा राय की बात सुनने के बजाय दफ्तर से बाहर निकालने के लिए अपने कर्मचारियों को आदेश देने लगे। एक बार नहीं बल्कि तब तक एसडीएम साहब बोलते रहे जब तक मीरा राय को दफ्तर से बाहर नहीं निकाल दिया गया। इसके बावजूद भी मीरा राय अपनी पीड़ा को सुनाती रहीं और एसडीएम साहब अपने पद के नशे में चूर होकर समाजसेवी मीरा राय की एक बात नहीं सुन सके। मामला था यूसुफपुर स्थित काली माता मंदिर पर अवैध कब्जा, जो कि हाईकोर्ट का आदेश आया है खाली कराने का। आदेशों के बावजूद भी अधिकारी हिला हवाली कर रहे हैं। इसी को लेकर समाजसेवी मीरा राय गई थी, जिन्हें एसडीएम साहब ने अपने दफ्तर में ही अपमानित कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद जब मीरा राय ने इसे पूरी घटना से दुखी होकर पूरे मामले को अपने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद समर्थकों में गुस्सा फूट पड़ा और फेसबुक पर ही एसडीएम साहब के खिलाफ कमेंट कर भड़ास निकालने लगे। मामला यहां तक पहुंच गया कि मोहम्मदाबाद सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ता मीरा राय के समर्थन में कार्य से विरत हो गए। बाकायदे लेटर जारी कर चेतावनी दिया कि मोहम्मदाबाद एसडीएम को तत्काल यहां से हटाया नहीं गया तो आगे कार्य बाधित होगा और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं आज खुद समाजसेवी मीरा राय गाजीपुर जिलाधिकारी आरिका अखौरी से मुलाकात कर पत्रक सौंपा और मोहम्मदाबाद एसडीएम को हटाने की मांग किया। जिलाधिकारी ने मीरा राय की पूरी बातों को गंभीरता से सुना और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद मीरा राय ने जिलाधिकारी के आश्वासन पर भरोसा जताते हुए वापस चली गई। इस पूरे प्रक्रिया को लेकर समाजसेवी मीरा राय काफ़ी दुखित नजर आई। भारी मन से उन्होंने करतूत को बताया और सीएम योगी से गुहार लगाई। बोले कि खुद मुख्यमंत्री इस मामले को संज्ञान ले और मोहम्मदाबाद एसडीएम सालिकराम को अन्य जगहों पर स्थानांतरित करने का काम करें। जो अधिकारी मेरे जैसी महिला का सम्मान नहीं कर सका, वह समाज के लोगों को और अन्य महिलाओं का क्या सम्मान करेगा। इसको लेकर समाजसेवी मीरा राय ने और क्या बताया, आइए सुनते हैं। मैं समाज से मीरा राय मोहम्मदाबाद से आई हूँ। अरे बहुत दुखद घटना है, क्या बताए। ऐसे तो 65 साल का जीवन में पहला बार हुआ है। मतलब जे ही गई वहाँ पर दरवाजे पर, कैसे आ गई, कैसे महिला को निकालो बाहर, यहाँ से हाथ पकड़ के निकालो। फिर भी मैं भीतर चली गई उनके पास। हम कहे सर बरियाई से दिए, अरे ले लीजिए सर, इसको ले लिया, लेकिन कहे कि हम नहीं करेंगे, इसको लेखपाल देखेगा, हमारा ही काम नहीं है, बाहर जल्दी निकलो। तब बस यही धून लगाए थे, कैसे आ गई बाहर निकलो। हमको तो लग रहा है बेटा कि वो डिस्टर्ब है, उसको दवा ववा करवाना चाहिए। हम ये डर रहे कि जब हमारे
जैसी महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। तो बेचारी आम गांव गांव से आती हैं, एकदम गरीब महिला, उन सबों को तो लगता है कि क्या करेगा। हम समझे अपने अपना अपमान से हम दुखी नहीं है, दुखी है कि और महिला के बेचारी का क्या होगा। ऐसा ही उनको नशा था, बाहर निकलिए बाहर निकलिए, कैसे आ गई तब के बेटा आप गुंडा दिखाई दे रहे, क्यों ऐसे भड़क रहे हो बाबू। अरे हमारा दामाद जज है, डॉक्टर है, हम ऐसा नहीं है बेटा, हम बस काम के लिए आए। अरे कहाँ हो तुम लोग, इसको निकालो इसको निकालो, यही लगता तो धूल रटा है एकदम। क्या मामला लेकर गई थी आप? वही काली मंदिर है एक, वहाँ अतिक्रमण लोग किए हैं, और मैं सोची कि वहाँ सरकार का जमीन है, नवीन बस्ती लोग कहते हैं। हाई कोर्ट का आदेश कि 6 महीना में इसको खा लिया, 6 महीना 7-8 महीना हो गया बेटा। उसी के लिए गई थी लेके कि भाई अवगत करा दे कि 6 महीना में किए थे और 7-8 महीना हो गया, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। तो एकदम वो कार्रवाई करेगा कि हमारे ही ऊपर भड़क गया, लगा कि भारी गुंडा उसके पास चला गया, भारी गुंडा। अभी आप डीएम साहब से मिली हैं, पत्रक दी हैं, क्या कही है डीएम साहब? डीएम साहब बहुत परेशान है कि हम ही तो इसको भेजे हैं मुहम्मदाबाद, एक ही हफ्ता हुआ, ऊपर से क्या होगा, क्या सब लोग कहेंगे कि 8 ही दिन में क्या हो गया। हम कह बेटा देखो जांच करवा लो तुम सही सही, और आप हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, डीएम है, पढ़ी लिखी है, और हम तो कहे कि हम अपना अपमान का घूंट पी लेंगे बेटा, लेकिन और महिलाएं आएगी वृद्ध, कहीं उसको ढकेल देगा तो उसका हाथे पर टूट जाएगा। हम तो भाई की हम तो यही योगी सरकार से हमारा प्रार्थना है कि इसको यहाँ से जल्द हटाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई घटना हो जाएगा, ये ऐसा है। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिए हम कुछ करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया से डीएम साहब मिली हैं, बहुत अच्छी स्वभाव है डीएम साहब का। कहीं के माँ समान है, हम आपके बारे में सोच रहे, पहले तो कहे कि माफ कर दीजिए, माँ समान है, तो हम कहे हम तो माफ ही कर देंगे। आप देखिए फेसबुक हमको सब पर लग रहा है कि उन्हीं लोग का अपमान हुआ है।